हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके प्यारे चैनल आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों, एलडीई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और फोरियर ट्रांसफॉर्म के जो मेरे वीडियोस है उसको आपका जिस तरीके से रिस्पांस मिला है उसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, इस ट्रांसफॉर्म नामक टॉपिक को इतना डराया गया है कि जब आप खुद इसको पढ़ने की कोशिश करते हो तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं रहती, आप सहमे हुए रहते हो और आपको मार्क्स भी नहीं मिलते। अब इसी तरीके से एक और ट्रांसफॉर्म आपके सामने लेके आया हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं Z ट्रांसफॉर्म, जिसका इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड पेयर वाला सेशन मैं आज आपके सामने लेके आया हूं। दोस्तों, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो आलसी इंजीनियर के ऐप पे ऑलरेडी अपलोडेड। वैसे तो पूरा का पूरा कोर्स ब्रांच वाइज और आपकी ऑफलाइन एग्जाम वाइज मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है ऐप पे। ऐप की लिंक जो है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए, डेमो सेशंस देखिए और प्राइजेस बढ़ने से पहले आप कोर्सेज एनरोल कर सकते हो। अब ऑफलाइन एग्जाम्स है तो इन कोर्सेज का आपको बहुत फायदा हो सकता है, इसकी गारंटी मैं जरूर ले सकता हूँ। चलिए अब शुरुआत करते हैं Z ट्रांसफॉर्म के साथ। अब देखिए, जब ट्रांसफॉर्म की बात होती है तो हमेशा वो उसके नाम के हिसाब से काम करता है। जैसे कि किसी एक डोमेन में आपका फंक्शन हो या सिग्नल हो तो उसको किसी और डोमेन में कन्वर्ट करने का काम जो है वो आपका ट्रांसफॉर्म करता है। तो ऐसे कितने ट्रांसफॉर्म्स है? फोरियर ट्रांसफॉर्म, Z ट्रांसफॉर्म और कौन सा ट्रांसफॉर्म है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये तीनों ट्रांसफॉर्म का बेसिक वर्किंग क्या है ये बस हम लोग एक बार देख लेते हैं। जस्ट हैव अ लुक एट इट। ये देखो, अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का के एक्सिस पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मेरा है लेट्स से डिस्क्रीट। अब ये डिस्क्रीट का मतलब मैं बताता हूँ, डिस्क्रीट टाइम वाला सिग्नल। अब डिस्क्रीट टाइम वाला सिग्नल मतलब कि कंटिन्यूस नहीं है, टुकड़ों टुकड़ों में। तो ऐसा जब सिग्नल रहता है कि जो पर्टिकुलर पोजीशंस पे ही सिर्फ आपको प्रेजेंट दिखाई देगा, तो इस हिसाब से जो सिग्नल्स रहते हैं, ऐसे सिग्नल्स के लिए जो इनको टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कराने का काम है वो बेसिकली कौन करता है? Z ट्रांसफॉर्म करता है। तो जब Z ट्रांसफॉर्म की बारी आती है तो ये सिग्नल कन्वर्ट होके Z के रियल और इमेजिनरी पार्ट यानी कि इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में, दिस इज नोन टू बी एज कौन सा प्लेन? Z प्लेन में कन्वर्ट हो जाता है। सो सिंपल चीज है, जब आप जाओगे तो ट्रांसफॉर्म होगा यानी कि डिस्क्रीट टाइम वाला सिग्नल जो है वो आपके Z प्लेन में चला जाएगा, और जब आप रिटर्न आओगे तब Z प्लेन वाला जो सिग्नल है वो खुद को क्या करेगा? डिस्क्रीट टाइम में लेके जाएगा। लेकिन क्या आपको एक चीज पता है कि यहाँ से अगर कोई आप सिग्नल उठाओगे तो ऐसा हो सकता है जैसे कि फोरियर में होता है कि इधर से इधर ट्रांसफॉर्म होते हुए अचानक से आपका सिग्नल जो है वो अनबाउंडेड हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है? अनबाउंडेड का मतलब है कि वो जाता है टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो इन दैट केस हम लोगों को इश्यूज आ सकते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट फोरियर जो है उस पर हम लोगों का कंट्रोल नहीं है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू Z ट्रांसफॉर्म इट इज मैंडेटरी कि यहाँ से यहाँ पे जब आपका सिग्नल ट्रांसफॉर्म होता है तो आपको एक पर्टिकुलर चीज फाइंड आउट करनी होती है जिसे प्यार से कहा जाता है ROC। अब मैं उसका लॉन्ग फॉर्म आपको बताता हूँ। इट इज नोन टू बी एज रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस, मतलब ऐसा रीजन जहां पे आपका ये जो सिग्नल होगा या फंक्शन होगा वो Z में क्लियरली ऑपरेटेड रहना चाहिए, अदर वे राउंड वो फाइनाइट होना चाहिए, अदर वे राउंड वो इंफिनिटी पे नहीं जाना चाहिए, अदर वे राउंड वो अनबाउंडेड नहीं होना चाहिए। तो सिंपल चीज है, आपको हर एक सम जो कि आप लोग Z ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करोगे, यू नीड टू मेक श्योर कि आप उसका ROC स्पेसिफाई करो। ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने जब भी कभी सम्स पूछे जाते हैं तो जब सम पूछा जाता है आंसर आने के बाद अगर आपने ROC नहीं लिखा तो आपको शायद 0 मार्क्स दे। तो ROC बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। एक छोटी चीज आपको समझना जरूरी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट व्हेन इट कम्स टू Z ट्रांसफॉर्म। मेरे भाई, एच जो इंटीग्रेशन का दर्द है ना वो आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम लोग समेशन यूज करेंगे और यूजिंग समेशन हम लोग बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि फॉर्मूला किस तरीके से होगा। तो मैं बस आपको हिंट बता देता हूँ कि किस तरीके से फॉर्मूला दिखता है। ये देखो, f ऑफ k नामक आपका जो सिग्नल रहता है, दिस सिग्नल बेसिकली गेट्स कन्वर्टेड इनटू कैपिटल F ऑफ Z। अब आप छोटी छोटी चीजें समझ लेना। जब टाइम में मुझे कुछ दिखाना है तो मैं स्मॉल f यूज करूंगा, जब मुझे फ्रीक्वेंसी में कुछ दिखाना है तो कैपिटल F दिखा दूंगा। सो Z प्लेन में f ऑफ Z कैसे लिखा है? देखो, f ऑफ k k क्यों? बिकॉज यहाँ पे सारे डिस्क्रीट सैंपल्स है, उनको हम लोग उठा के कन्वर्जन में लेके आ रहे हैं। अब अरे सर फॉर्मूला तो बताइए। तो ये देखो, ये रहा आपका फॉर्मूला, f ऑफ Z इज इक्वल टू, आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है समेशन
किसके लिए जाएगा? ऑफ कोर्स के लिए जाएगा। रेंज पता नहीं है तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी वंस यू राइट दिस तो आपको कौन से वाले का z ट्रांसफॉर्म निकालना है उसको लिखो, और जो एक्स्ट्रा टर्म आती है ना मेरे दोस्त वो आती है z रेज़ टू माइनस के। सो दैट्स ऑल। बस इसी फॉर्मूला को पकड़ के ओरिजिनली हम लोग सम को शुरू करने वाले हैं। तो ये अगर आपको समझ में आया तो मुझे बताइए, जैसे कि प्री रिक्विजिट में इंटीग्रेशन हुआ करता है, जब इंटीग्रेशन के रिलेटेड कोई फॉर्मूला हो तो यहाँ पे तो कौन है? समेशन है। तो प्री रिक्विजिट में कौन से फॉर्मूले होने चाहिए? रिलेटेड टू समेशन होना चाहिए। एक और बात ये देखो, आरओसी भी हम लोगों को ख्याल रखना है किस तरीके से वर्कआउट होता है। तो अब आगे बढ़ते और देखते कि किस तरीके से हम लोग इसके स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज को, बेसिक फॉर्मूलाज को याद रखने वाले। जस्ट हैव अ लुक एट इट। ये मैंने आपको अभी बोला एफ ऑफ के का z ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू एफ ऑफ z, और ये आपका एफ ऑफ z का स्टैंडर्ड फॉर्मूला। देखो इस एफ ऑफ z को ना अदर वे राउंड भी लिखा जाता है, z ऑफ एफ ऑफ के हिसाब से भी आप लिख सकते हो। सो दिस इज व्हाट यू गेट जब आप स्टैंडर्ड z ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला आपको कहीं पे भी पूछा जाए। तो अब अगर ये दो चीजें आपकी क्लियर है तो इसके बाद आपको कुछ समेशन के फॉर्मूलेस दिखाई दे रहे हैं। जस्ट हैव अ लुक एट इट। दिस इज समेशन k गोज फ्रॉम 0 से लेके इन्फिनिटी a रेज़ टू k का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 1/1 माइनस ए। ये सीक्वेंस सीरीज के फॉर्मूलेज है भाई, एपीजीपी में भी यूज किए जाते हैं। समेशन k गोज फ्रॉम 1 से लेके इन्फिनिटी a रेज़ टू k अगर होगा तो देखो, जब 0 से लेके इन्फिनिटी है तो आंसर क्या आ रहा है? 1/1 माइनस ए आ रहा है। जब 1 से लेके इन्फिनिटी है तो एक्स्ट्रा ए लग गया तो a/1 माइनस ए आया। और सेम चीज लेकिन जब 0 से लेके इन्फिनिटी k इंटू ए रेज़ टू k इज इक्वल टू a/1 माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर आता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये z ट्रांसफॉर्म की पेयरिंग नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है समेशन के, जो हम लोगों को कुछ चीजें प्रूव करने के लिए लग रही है। और मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा प्लेयर, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं, यहाँ पे सब जगह पे आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, mod a less than 1, mod a less than 1, mod a less than 1। तो ये जो सेक्शन है, दिस सेक्शन इज नाउ गोइंग टू हेल्प यू टू फाइंड आरओसी ऑफ गिवन पर्टिकुलर सम। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्त समेशन के फॉर्मूले। तो आप एक काम करो, हेडिंग लिखो z ट्रांसफॉर्म, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और उसके बाद लिखो कि जो बेसिक फॉर्मूला रिक्वायर्ड, और उसके बाद हम लोग जाएंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो देखो अगर यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर है, क्या किया है, किस तरीके से किया है, और फॉर्मूले अगर आपके सामने है, तो मैं अब जाता हूं नेक्स्ट सेक्शन के लिए, जहां पे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। अब ये फंक्शन कौन से है तो मैं आपको बता दूं, ये रियल टाइम सिग्नल्स है जिनको नेमिंग किया हुआ है। तो ये स्टैंडर्ड सिग्नल्स कौन से ये पहले तो हम लोग देख लेते। देखो सबसे पहला सिग्नल मैं आपको बता दूं कि लेट्स से देयर इज समथिंग कॉल्ड एज u ऑफ k। क्या लिखा है? u ऑफ k। अब इसका नाम मैं बता देता हूं, दिस इज यूनिट स्टेप सिग्नल। कौन सा सिग्नल? यूनिट स्टेप सिग्नल, या फिर आप उसको फंक्शन बोल सकते हो। भाई दिखता कैसे? तो ये देखो, ये आपका यहाँ पे है कुछ इस तरीके से। लेट्स से दिस इज k, दिस इज योर u ऑफ k कंसिडर करते हैं हम लोग, राइट। अब यहाँ पे है 0, देन देयर इज 1, देन देयर इज 2, देन देयर इज 3, देन देयर इज 4, आई एम सॉरी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और हर जगह पे यू विल ऑलवेज फाइंड कि आपकी जो मैग्नीट्यूड है ना भाई, एम्पलीट्यूड है ना भाई, वो कितनी है? सिर्फ और सिर्फ है 1। सो इसीलिए इसको यूनिट यानी कि 1, और स्टेप, एक की स्टेप ली जाती है, इसीलिए दिस इज कॉल्ड एज यूनिट स्टेप सिग्नल। तो इसको बेसिकली लिखा जाता है u ऑफ k भाई साहब जो है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 फॉर k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इट इज ऑलवेज 0 फॉर k लेस देन 0। आप चेक कर सकते हो 0 और आगे ही आपको ये सिग्नल हमेशा दिखाई देगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिग्नल या फंक्शन जिसको बोला जाता है यूनिट स्टेप फंक्शन। इज दिस ओके? अब सेकेंड में कोई है क्या सर? है ना, मेरे पास एक और फंक्शन है जिसको बोला जाता है डेल्टा के, जिसको एक और नाम है नोन टू बी एज यूनिट इम्पल्स फंक्शन। यूनिट इम्पल्स फंक्शन। तो मुझे बता दीजिए, अगर ये ऐसा है, हम लोग अगर यूनिट इम्पल्स फंक्शन के ऊपर काम करने की कोशिश करने वाले तो दिखता कैसे भाई? ये देखो, ये आपका यहाँ पे k एक्सिस दिखा देता हूँ, दिस इज योर डेल्टा k, और कहानी में खतरनाक वाला ट्विस्ट, आपको सिर्फ और सिर्फ 0 पे सिग्नल दिखाई देगा, और वो भी उसकी मैग्नीट्यूड जो रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ कितनी रहेगी? 1। इसका मतलब है सिंपल है दोस्त, 1 इज नथिंग बट योर मैग्नीट्यूड, इसीलिए यूनिट बोला, और एक पल्स आती है, इसीलिए दिस इज यूनिट इम्पल्स फंक्शन। अब इस फंक्शन को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है? डेल्टा k इज टेक्निकली 1 ओनली एट k इज इक्वल टू 0, बाकी रेस्ट ऑल प्लेसेस पे फॉर k नॉट इक्वल टू 0 इट इज बेसिकली कितना आ रहा है? 0। तो देखो ये दो एकदम सिंपल से फंक्शंस है। आई थिंक सो कि आपको ये क्लियरली समझ में आए। अब मैं जाता हूँ किसी तीसरे फंक्शन के लिए, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तीसरा फंक्शन है लेट्स से अल्फा रेस टू k, राइट। अब इसको एक और भी नाम दे सकते हैं हम लोग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये एक्सपोनेंशियल में भी दो टाइप आते हैं,
एक्सपोनेंशियल में भी दो टाइप आते हैं, एक रहेगा आपका ग्रोइंग और दूसरा रहेगा आपका डीकेइंग। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे दिस इज लेट्स से ग्रोइंग एंड लेट्स से दिस इज डीकेइंग। ओके, सो देखो एक सेक्शन में ग्रोइंग वाला दिखा सकते हैं, एक सेक्शन में डीकेइंग वाला दिखा सकते हैं। दिखता कैसे है भाई, ये देखो ग्रोइंग वाला आप अगर ना मुझे बताओ तो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये यहाँ पे आपकी मैग्नीट्यूड जो है वो ग्रेजुअली क्या होती है, बढ़ते 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 जाती है। दिस इज के एक्सिस एंड दिस कैन बी रिटन एज अल्फा रेस टू के, बट याद रखना सॉरी अल्फा रेस टू के वी कैन राइट, आई एम सॉरी, so this can be written as alpha raised to k। आया समझ में। अब सिमिलरली अगर मुझे सेम फंक्शन डीकेइंग के वर्जन में दिखाना है तो मैं वो भी दिखा सकता हूँ। इन दिस केस ये जो है ना ये कुछ इस तरीके से दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस केस में ये मैग्नीट्यूड जो है वो आपकी धीरे 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 आपको कम होते हुए दिखाई देगी। एंड दिस फंक्शन इज अगेन ऑल्सो नोन टू बी एज अल्फा रेस्ड टू के, और यहाँ पे है आपका के एक्सिस। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे भी अल्फा रेस्ड टू के, यहाँ पे भी अल्फा रेस्ड टू के। अब डिपेंड किसके ऊपर करता है भाई, अल्फा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका अल्फा जो है वो लेस देन 1 होगा तो कुछ इस तरीके से दिखता है, और अल्फा जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा तो कुछ इस तरीके से दिखता है। लेट इट बी, आपको तो पता चला किस तरीके से दिखता है। ये 0 से आगे आपका सिग्नल शुरू हो रहा है, ये 0 से पीछे भी हो सकता है। सो डिपेंड करता है, बस आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये वाला जो है बेसिक फंक्शन दिखा दिया। अब उसके बाद आता है एक और फंक्शन जिसको सिर्फ और सिर्फ के लिखेंगे हम लोग, और जिसको बोलेंगे यूनिट रैंप फंक्शन। सो ये क्या है, ये सारे डिस्क्रीट सिग्नल्स है, डिस्क्रीट फंक्शंस है। तो ये दिखते कैसे भाई, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग दिखता है। मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे आपको के दिखाई देगा और यहाँ पे भी आपकी जो वैल्यू है वो खुद के ही है। तो इसका मतलब है ये 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, सो 1 2 3 4 एंड सो ऑन आपको ये दिखाई देगा। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट अबाउट यूनिट रैंप फंक्शन। सो इसको आप लिख सकते हो एफ ऑफ के इज इक्वल टू के डायरेक्टली, राइट, which is basically present only for, I'm sorry, f of k is equal to k which is present only for, क्या लिख सकते हो आप लोग, k greater than equal to 0। सो देखो हर जगह पे 1 के लिए 1 वैल्यू, 2 के लिए 2 वैल्यू, 3 के लिए 3 वैल्यू, 4 के लिए 4 वैल्यू एंड सो फोर्थ आपको आपका रैंप फंक्शन जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ आपके बेसिक फंक्शंस थे। तो देखो इन बेसिक फंक्शन के साथ साथ जैसे कि हम लोगों ने ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखे थे, इनको पिक करेंगे हम लोग, और फिर अब जाते कुछ सम सॉल्व करने के लिए। अब शुरुआत करनी ही है अगर मुझे, तो क्यों ना मैं शुरुआत करूं हम लोगों को जो स्टैंडर्ड फंक्शन मैंने अभी सिखाया उसी से। तो देखो सबसे पहला सवाल है, हर जगह पे फाइंड z ट्रांसफॉर्म, ये क्वेश्चन रहेगा, मैंने लिखा नहीं है बट आप याद रखना f ऑफ k इज इक्वल टू क्या पूछा गया है, u ऑफ k हम लोगों को पूछा गया है। अब मुझे बता दो, अगर आपको सम ऑलरेडी दिया है f ऑफ k इज इक्वल टू u ऑफ k, तो क्या आपको पता है कि इस u ऑफ k को किस तरीके से लिखा जाता है? इन जनरल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जस्ट हैव अ लुक एट इट। f ऑफ k इज इक्वल टू u ऑफ k is equal to having value 1, कुछ याद आया, for k greater than equal to 0 and it is 0 for k less than 0। ये हम लोगों का कौन सा सिग्नल है? दिस इज यूनिट स्टेप वाला फंक्शन जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। ये देख सकते हो यूनिट स्टेप वाला फंक्शन किस तरीके से लिखा जाता है। अगर ऐसा कुछ सीन है ना भाई, तो देखो अब मैं इसको रेगुलर अपने z ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूला को यूज करके निकाल लेता हूँ। तो इन जनरल यूजिंग z ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला, क्या है z ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला बता दो मुझे। f ऑफ z इज इक्वल टू क्या आता है, समेशन आता है, k गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाता है, सही है ना। फिर यहाँ पे f ऑफ k आता है और z रेस टू कितना आता है मेरे दोस्त, माइनस क्या आता है। यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है तो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर लेता हूँ। अब जितना मुझे पता पड़ रहा है, मुझे एक चीज़ तो क्लियर दिखाई दे रही है कि यहाँ पे के अंकल की रेंज जो जानी चाहिए इन जनरल, देखो के गोज फ्रॉम कितना जाना चाहिए, 0 से लेकर इन्फिनिटी, बिकॉज ये जो यूनिट स्टेप फंक्शन है शुरू ही 0 से होता है। तो यहाँ पे आ गया आपका u ऑफ k फोर इंटू जेड रेस टू कितना आया, माइनस के। अब यू ऑफ के का वैल्यूएशन भी आपको पता है, के गोज फ्रॉम 0 से लेके इन्फिनिटी, इस रेंज में आपके भाई साहब की वैल्यू रहती है सिर्फ और सिर्फ 1, और यहाँ पे आया आपका जेड रेस टू माइनस के। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? कितना इंटरेस्टिंग चीज चल रहा है। अब आप मुझे बताओ, अगर ऐसा चीज चल रहा है तो अब मैं इसको और अच्छे से लिख सकता हूँ क्या? ये देखो
समेशन के गोज फ्रॉम मैं लिखता हूँ 0 से लेके इन्फिनिटी। आई जस्ट रीराइट दिस एज इन z रेस टू -1 इकट्ठा लिखता हूँ और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रेस टू क्या कर दिया मेरे दोस्त, k लिख दिया। अब आप मुझे बताओ, अरे सर इंटीग्रेशन होता तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आंसर लेके आते, बट यहाँ पे तो समेशन अब क्या करे, आपको बेसिक फॉर्मूले सिखाए थे कि नहीं, तो बेसिक फॉर्मूला जो सिखाया था उसमें से सबसे पहला फॉर्मूला याद करना, अगर याद नहीं है तो आपके सर ने इधर पे आपकी प्रोविजन की है फॉर्मूला की, तो आप इसको सही से देख सकते हो। क्या समेशन को समेशन मैच हो रहा है, यस। क्या के की रेंज 0 से लेके इन्फिनिटी, वहां पे भी 0 से लेके इन्फिनिटी, यस। क्या समथिंग रेस टू के दिखाई दे रहा है, यस। तो मुझे बताओ, कैन आई नाउ से दैट कि मुझे बस कंपेयर करना है और मुझे मेरा क्या मिलेगा, ए मिलेगा। सो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं यूजिंग, देखो सब में ये तो बस आपको दिखाने के लिए लिखा था मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, यूजिंग समेशन के गोज फ्रॉम 0 से लेके इन्फिनिटी a रेस टू k इज इक्वल टू 1/1 माइनस a फॉर मॉड a लेस देन 1, राइट। मुझे बता दो, कंपेयर करोगे तो क्लियरली आपको यहाँ पे z रेस टू -1 इज नथिंग बट क्या मिलेगा, a मिलेगा। तो आपको इस पर्टिकुलर सम का जो आंसर है यानी कि f ऑफ z जो अब दिखना शुरू हो जाएगा, दैट वुड क्लियरली लुक लाइक 1/1 माइनस, बस a और z इनवर्स सेम है तो रिप्लेस मारो और यहाँ पे लिख दो मॉड ऑफ z इनवर्स इज लेस देन कितना आया, 1। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट। अब अरे सर ये आया तो कोई नेगेटिव में आंसर किसको चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए z की पावर में नेगेटिव, तो मैं इसको पॉजिटिव करने की कोशिश में लग जाता हूँ। बस आप लोग सपोर्ट करना भाई किस तरीके से कर रहे हो। अब देखो ये हो जाएगा, डायरेक्ट एडजस्टमेंट करूँ, चलो एक स्टेप आपके लिए करते ही है, राइट। और यहाँ पे आएगा आपका 1/1 लेस देन मॉड z के हिसाब से आएगा, करेक्ट है। अब इसको ऊपर लिखता हूँ तो मैं z/z -1 आएगा, डॉट 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 लिखते हुए z को पहली प्रायोरिटी दो और मॉड z ग्रेटर देन कितना हुआ, 1 हुआ। ये हुआ मेरा f ऑफ z का आंसर। आर यू गाइज रियली गेटिंग माई पॉइंट। ये अगर f ऑफ z का आंसर है तो कुछ छोटे छोटे सवाल। सवाल नंबर 1, क्या हमें z ट्रांसफॉर्म का फाइनल आंसर मिला, यस। कौन सा, z/z -1। वॉट अबाउट ROC, मैंने आपको पहले भी बोला था सम्स में ROC लिखना बहुत ज़रूरी होता है, तो भाई ROC रेडी हो चुका है, जो कि यहाँ पे मैंने बोला था जब आप स्टैंडर्ड फॉर्मूले करते हो, सॉरी बेसिक फॉर्मूला करोगे तब इधर का जो सेक्शन है वो आपको ROC के लिए हेल्प करेगा, और उसी सेक्शन ने आपको यहाँ पे तबीयत से हेल्प करी और आपका मॉड z ग्रेटर देन 1 ऑलरेडी आ चुका है। अब इसका मतलब क्या है भाई, इसको किस तरीके से दिखाओगे, मैं बताता हूँ ROC किस तरीके से दिखाते। ये देखो, ये ROC अगर है तो मैं इसको बताता हूँ कैसे दिखाना है। इसको आपको बस एक चीज़ करनी है, आपको यहाँ पे एक बढ़िया सा सर्कल ड्रॉ करना है, करा। अब सर्कल ड्रॉ करने के बाद उस सर्कल का जो आपका रेडियस रहेगा, लेट्स कीप दैट रेडियस इज इक्वल टू 1। कितना रखा, 1। अब देखो मॉड z कितना है, ग्रेटर देन 1, तो ROC जो आपका रहेगा वो रहेगा एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल। तो देखो z इज इक्वल टू 1 का जितना सारा बाउंड्री आता है ना 1 तक के, वो बाउंड्री आप कंसिडर मत करो उसके बाद। सो ROC इज एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल, ROC इज एक्सटीरियर, आप समझ रहे हो ना, एक्सटीरियर। सो एक्सटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस कितना है, 1। आर यू गाइज रियली गेटिंग माई पॉइंट। कितना इजी था देखो। अगर ये पहला वाला पार्ट समझ में आ रहा है तो आगे जाते हैं सेकंड वाले पार्ट के लिए। कौन है, f ऑफ k इज इक्वल टू a रेस टू k। क्या लिखा है, k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थोड़ी बहुत मेरे साथ अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना तो आपको पता चला ये एक्सपोनेंशियल वाला सिग्नल, लेकिन पता नहीं कौन सा वाला एक्सपोनेंशियल है। कोई बात नहीं, जैसा है वैसे उठाते इसको और लिखने की कोशिश करते। आप मुझे बता दो डायरेक्टली, अगर मैं यूजिंग z ट्रांसफॉर्म ऐसे लिखूँ, यूजिंग z ट्रांसफॉर्म मुझे क्या मिलता है बता दो। पहले तो z ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला आपको जब तक प्रैक्टिस ना हो मैं लिखते जाऊंगा भाई। समेशन k गोज फ्रॉम हो जाएगा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, फिर यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ k, फिर यहाँ पे हो जाएगा z रेस टू कितना आएगा मेरे दोस्त, -k। तो ये क्लियर है। अब जबकि यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं तो इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करना है, सिग्नल सब्स्टिट्यूशन करना है, बहुत काम है भाई। समेशन k गोज फ्रॉम क्या दिया है, खुद ही बोला है कि रेंज कहाँ से जा रहा है, 0 से आगे बढ़ रहा है, तो चेंज करो ना, 0 से लेके इन्फिनिटी। f ऑफ k की वैल्यू कितनी है, अल्फा रेस टू k है, और यहाँ पे z रेस टू कितना आया, -k। क्या आप लोग यहाँ तक आ चुके हो, क्या आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। मुझे बता दो कि इसको अगर मैं सही से लिखूं तो मेरे पास तो ऑप्शन ही कम है समेशन के फॉर्मूला को यूटिलाइज करने के। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देख लो, मैंने अल्फा और z में से k को कॉमन लिखा और
z के लिए जो -1 आ रहा है वो अंदर ही लिखा। आप मुझे बता दो इसको अगर आप एकदम ध्यान से देखोगे तो इसको देखो, और हम लोगों ने एक हाथ फॉर्मूले सीखे थे जो कि मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे आपको याद रहे इसलिए लिखे हुए हैं। तो मुझे बता दो अगर मैं उस फॉर्मूला को यूज करूं, कौन सा फॉर्मूला भाई, यूजिंग समेशन के गोस फ्रॉम 0 से लेके इन्फिनिटी ए रेस टू के का कोई भी फॉर्मूला जो है, जो मुझे यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूला में सीखा है, विथ मॉड ए लेस देन 1 को अगर मैं यूज करूँ तो कंपेयर करो तो मुझे बता दो ए के लिए कितना मिलेगा। भाई मैं लिखने नहीं वाला हूँ, अब बस ए के लिए बता दो कौन है, अल्फा जेड इनवर्स है। तो उठाओ और पटक दो और देखो कि हम लोगों को क्या मिल रहा है। चलो अब आएगा f ऑफ z इज इक्वल टू, कम ऑन हेल्प मी आउट, f ऑफ z इज इक्वल टू, क्लियरली आंसर मुझे मिलेगा यहाँ पे 1/1 माइनस व्हाट, ए की जगह पे क्या आना चाहिए था, अल्फा जेड रेस टू कितना दिखाई दे रहा है, -1 दिखाई दे रहा है, विथ अल्फा जेड रेस टू -1 इज लेस देन कितना दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। सो जहां जहां पे ये था वहां पे बस प्यारी सी रिप्लेसमेंट करी है भाई मैंने। अब रिप्लेसमेंट के साथ साथ मुझे बता दो, अब इसको सिंप्लीफाई करने का काम है, आप और मैं अच्छे से कर ही रहे थे इसको। तो देखो अब ये क्या दिखाई देगा, ये अल्फा बाई जेड दिखाई देगा, दिखने दे भाई, इसको जैसे दिखना है दिखने दे। अभी दिस लेस देन 1, इसको ऊपर चढ़ाओ, एडजस्टमेंट करो, तो आई नो दैट यू हैव ऑल द थिंग्स जो कि एडजस्टमेंट के लिए यूज होती है। तो यहाँ पे आप लिखो मॉड अल्फा लेस देन मॉड जेड। हमेशा जब आरओसी के बारे में जाओगे, राइट हैंड साइड के बारे में जाओगे, इस पोर्शन के लिए जाओगे तो जेड को पहले लिखना जरूरी है। तो दिस बिकम्स मॉड जेड ग्रेटर देन मॉड अल्फा। ये आया आपका एफ ऑफ जेड का आंसर। भाई कोई मजाक नहीं चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्स चल रहा है। अगर आपको सच में समझ में आया तो मुझे बता दो, ये जो है ये इसका प्लॉटिंग किस तरीके से दिखाई देगा आरओसी के लिए। तो आप देख सकते हो, प्यारा सा सर्कल ड्रॉ करना है। अब आपके सर्कल की जो रेडियस होनी चाहिए वो होनी चाहिए अल्फा, और आपका ROC जो आएगा दैट वुड बी एक्सटीरियर पार्ट ऑफ योर सर्कल। तो आपको कुछ इस तरीके से दिखना शुरू हो जाएगा। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे भी आप लिख लो ROC इज एक्सटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल विथ, क्या लिखोगे रेडियस, अभी रेडियस अल्फा। एज सिंपल एज दैट। आया क्लियरली समझ में? अब सर जी ठीक है, सेकंड सम भी हम लोगों को समझ में आया, थर्ड सम में हम लोगों ने क्या करना है देखो वापस से। एफ ऑफ के इज इक्वल टू, अरे यार सेम सवाल अल्फा रेस टू के ही पूछा है भाई। क्यों सर स्लाइड रिपीट हो गई? नहीं हो गई भाई। ये देखो अल्फा रेस टू के में यहाँ पे के कैसे जा रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जा रहा है। यहाँ पे के कैसे जा रहा है, सॉरी यहाँ पे के कैसे जा रहा है आपका, लेस देन 0 जा रहा है। तो सिंपल है, सम अलग अलग है, तो थोड़ा दिमाग भी हम लोगों को अलग से लगाना पड़ेगा। जस्ट हैव अ लुक, मैं हूं ना आपको हेल्प करने के लिए, आप टेंशन मत लो। अब जो भी हमें दिया है, हम लोग सबसे पहले तो शुरू करेंगे यूजिंग जेड ट्रांसफॉर्म। तो फॉर्मूला अब आपको मेरे साथ अच्छे से याद होना शुरू हो चुका है। एफ ऑफ जेड लिखेंगे अच्छे बच्चों की तरफ, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आना चाहिए के गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, फिर यहाँ पे आएगा एफ ऑफ के आएगा, और यहाँ पे जेड रेस टू कितना आएगा मेरे दोस्त, माइनस के आएगा। यहाँ तक हम लोग आए। अब आपको एक चीज़ करनी है, इसमें जब आप वैल्यूएशन करोगे तो यू नीड टू रिमेंबर कि के की रेंज दी है, बट के भाई साहब जो है वो लेस देन 0 है, यानी कि 0 भी नहीं है। तो लेस देन 0 का मतलब यहाँ पे कैसे लिखोगे, माइनस इन्फिनिटी टू -1। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला जो है ना, यहाँ पे आपको याद रखना है कि सर ने क्या किया है, माइनस इन्फिनिटी से -1 क्यों लिखा, क्योंकि के की रेंज लेस देन 0 है। जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ करती थी तो सर अच्छे से उसको 0 से लेकर इन्फिनिटी लिखते थे कि नहीं? तो छोटा सा चेंज है, बहुत अच्छे से समझ लो। अब अगर समझ रहे हो तो इस केस में भाई को मैं अल्फा रेस टू के तो लिख ही रहा हूँ, और साथ में जेड रेस टू कितना आया, माइनस क्या आया। अब मैं सेम सेटअप के लिए जा सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पे आप खुद बता देना कि क्या क्या चीज़ें दिखाई देगी और मैं इसको किस तरीके से वर्कआउट कर सकता हूँ। जस्ट हैव अ लुक एट इट। अब मैं समेशन लिखता हूँ, के गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू -1 लिखता हूँ, यहाँ पे अल्फा जेड इनवर्स लिखते, और यहाँ पे कितना दे देते के। अब मुझे बता दो, हम लोगों के पास जितने सारे बेसिक फॉर्मूलाज है, उन बेसिक फॉर्मूला को अगर दिमाग में रखो तो कैन आई से दैट ऑल द बेसिक फॉर्मूला बेसिकली के गोज फ्रॉम 0 से लेके इन्फिनिटी तो है, या फिर 1 से लेके इन्फिनिटी है। अब मुझे बता दो 0 तो अपने को लगेगा नहीं, तो कहाँ जाना है, 1 से लेके इन्फिनिटी, यानी कि पॉजिटिव पोर्शन में हम लोगों को जंप करना ही होगा एट एनी कॉस्ट। अब पॉजिटिव सेक्शन में जंप करना है तो आप कैसे कर सकते हो, मैं बताता हूं आपको। यहां पे आपको एक चीज करनी होगी, जानबूझ के आपको पुट के इज इक्वल टू -m लिखना होगा। आप करके तो देखो। अब जब k इज इक्वल टू -m करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली रेंज फॉर m, सो
m का रेंज जो दिखाई देगा, m गोज फ्रॉम, पलटी होगा 1 2 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। सारे नेगेटिव पोर्शन को मैंने यहाँ पे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, जस्ट बिकॉज मेरे पास बेसिक फॉर्मूला जो है उसमें k की रेंज पॉजिटिव है ना भाई। तो वही एनालॉजी मैं यूज करूँ अगर, तो मुझे बता दो ये f ऑफ z पे तो कोई इफेक्ट होगा नहीं। यहाँ पे ये दिखाई देगा m फ्रॉम इन्फिनिटी से लेके 1, आप सही जा रहे हो ना अभी, तो अल्फा z रेज टू 1, और यहाँ पे हो गया आपका वापस k की जगह पे -m। अब आप मुझे बता दो, इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ पे जो f ऑफ z आया है, क्या आपको पता है समेशन में अब मैं रेंज तो अल्टीपल्टी लिख सकता हूँ, बिकॉज देखो 1 + 2 + 3 कितना होता है, और वही आंसर आपका 3 + 2 + 1 भी आएगा ना। तो समेशन में रेंज अल्टीपल्टी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप किसी की मत सुनो, आप यहाँ पे चुपचाप 1 से लेके इन्फिनिटी लिखो, यहाँ पे मजा आने वाला है। दिस विल नाउ चेंज, और कुछ ऐसे दिखाई देगा, वो जो माइनस साइन m को चिपकी हुई थी वो मैंने अंदर ले ली, बस इतना सा दिमाग लगाया। मुझे बता दो ये जो फॉर्मूला है इसको अगर मैं जाऊं किसी और चीज के लिए वर्कआउट करने के लिए, यानी कि मुझे बेसिक फॉर्म दिया हुआ है, कौन सा वाला फॉर्मूला देखो ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे आपको याद रहे इसलिए दिया हुआ है। अगर मैं k गोज फ्रॉम 1 से लेके इन्फिनिटी के लिए जा रहा हूं विथ a रेज टू k, डू आई हैव अ फॉर्मूला स्टैंडर्ड? यस आई डू हैव इट। और यहाँ पे मॉड a लेस देन 1, तो देख ले भाई मेरे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो रेंज मैच हो रही है, समेशन मैच हो रहा है, समथिंग रेज टू k मैच हो रहा है, तो मेरा f ऑफ z बहुत शानदार तरीके से आ जाएगा, जो कि दिखाई देगा, कम ऑन, अब दिखाई देगा अल्फा रेज टू -1 अपॉन z अपॉन 1 माइनस अल्फा रेज टू -1 इंटू z। तो सिंपल चीज है, और यहाँ पे भी अल्फा रेज टू -1 इंटू z आएगा विथ लेस देन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सिंपल चीजें समझ में आई होंगी। तो अब मैं इसको z अपॉन क्या कर देता हूँ, अल्फा कर देता हूँ, इसी के साथ साथ 1 माइनस यहाँ पे भी z बाय क्या कर लेते, अल्फा कर लेते, और साथ ही साथ यहाँ पे भी z बाय अल्फा, और लेस देन कितना करते हैं, 1 करते हैं। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? अब एडजस्टमेंट तो भाई करनी पड़ेगी ना एट एनी कॉस्ट। z अपॉन सिंप्लीफाई कर लूँ डायरेक्टली, तो आप मुझे बता दो अल्फा माइनस z आएगा, दोनों के अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, आप खुद भी चेक कर लेना। ये आता है आपका f ऑफ z का आंसर, और यहाँ पे मॉड z अंकल जो आएंगे वो लेस देन मॉड अल्फा आएंगे। पहले तो मैं बॉक्स कर लेता हूँ, फिर हम लोग देखते डिस्कशन करते इसका क्या किस तरीके से मैटर सॉर्ट होने वाला है। मैं तो बताता हूँ, मैं एक सर्कल ड्रॉ करने वाला हूँ जिसकी रेडियस होगी अल्फा। अब मुझे बोला गया है मॉड z इज लेस देन अल्फा, तो ROC क्या होता है जब लेस बोला जाता है, तो लेस मतलब अंदर का पार्ट यानी कि इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल। तो आप यहाँ पे चुपचाप लिखो ROC इज इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल। रेडियस कितना है सर्कल का, अल्फा। सो आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट? किस तरीके से मैंने इस सम को भी आपको सॉर्ट करके दिया हुआ है। देखो भाई साहब, सवाल एक अल्फा रेज टू के, लेकिन आंसर इसके 2 आ रहे हैं, देख सकते हो। एक आ रहा है आपका k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, दिख सकता है यहाँ पे कुछ आंसर आ रहा है ROC ग्रेटर है। एक आपको हिंट पता चली, k ग्रेटर है तो ROC एक्सटीरियर हो गई, मतलब ROC ग्रेटर दिखी। अब देखो इसके इमीडिएटली बाद k लेस है तो ROC लेस दिखी, तो यहाँ पे आपको लेस वाला वर्जन दिखाई दे रहा है। देखते हैं नेक्स्ट सम। अब थोड़ा स्पीड हम लोग जो है वो बढ़ाएंगे। देखो f ऑफ k इज इक्वल टू k के बारे में बात की है, तो वापस से मैं मेरा ओरिजिनल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आप बता दीजिए आपका फॉर्मूला के हिसाब से अगर आंसर जाए तो क्या जाए, मैं डायरेक्टली लिख दूं f ऑफ z इज इक्वल टू समेशन जाएगा k गोज फ्रॉम, रेंज देखो क्या है 0 से लेके इन्फिनिटी है। फिर इस रेंज में आपको जो फंक्शन दिया है, तो इन जनरल अगर मैं अभी फिलहाल यहाँ पे f ऑफ k z रेज टू माइनस k लिखूँ तो भाई साहब अब चेंज हो जाएंगे। k गोज फ्रॉम 0 से लेके इन्फिनिटी में f ऑफ k की जगह पे भाई साहब आएंगे k, और यहाँ पे बैठेगा z रेज टू माइनस k। इसको अच्छे बच्चों की तरह लिख देते हैं तो ये दिखाई देगा k गोज फ्रॉम 0 से लेके इन्फिनिटी, और k z रेज टू -1 रेज टू कितना हुआ k। अब आप इसको देखो तो आपको देख के पता होना चाहिए कि वापस कोई समेशन के बेसिक फॉर्मूला की हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। तो देख लीजिए मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे रेफरेंस के लिए लिखा था, तो हम लोग अब किसको यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग वी डू हैव अ फॉर्मूला जहाँ पे समेशन k गोज फ्रॉम 0 से लेके कितना जाता है, इन्फिनिटी जाता है, और k a रेज टू k का स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनता है मेरे दोस्त, एंड द फॉर्मूला इज समथिंग लाइक a अपॉन 1 माइनस a, और यहाँ पे आया आपका ब्रैकेट का स्क्वायर विथ मॉड a
लेस देन 1। तो बहुत सिंपल है। इस एनालॉजी के हिसाब से अगर मैं आगे बढ़ूँ तो मुझे बता दो कि कंपेयर करना है ना, बस k को k मैच हुआ, समेशन को समेशन मैच हुआ, 0 को लेके इन्फिनिटी को 0 से लेके इन्फिनिटी मैच हुआ। बताओ अब मुझे एक ही जगह पे क्या आएगा, बस z⁻1 आएगा। तो उठाओ और पटक दो, तो आपको आपका f ऑफ z अब मिलना शुरू हो जाएगा। भाई मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, z⁻1 अपॉन 1 माइनस z⁻1 ब्रैकेट का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे z⁻1 लेस देन कितना आएगा, 1। चलो फटाफट बता दो आप किस तरीके से इन भाई साहब को मैंने सॉल्व करना चाहिए था। देखो ये 1 अपॉन z दिखाई देगा, फिर यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन z दिखाई देगा विद ब्रैकेट का स्क्वायर, और यहाँ पे 1/z लेस देन 1 हो जाएगा। सही है कि नहीं? तो अब देखो ये 1/z एज इट इज, यहाँ पे आएगा आपका z-1/z आएगा ब्रैकेट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 लेस देन मॉड z। अब एडजस्टमेंट तो आपको पता है, ये z² है, ऊपर चला जाएगा तो आपको क्या दिखाई देना शुरू हो जाएगा, z² अपॉन यहाँ पे दिखाई देगा z-1 ब्रैकेट का स्क्वायर, और आपको पता है ये पलटी मार के लिखना होता है, सो मॉड z ग्रेटर देन 1। तो z और z कैंसिल हो गया, यू हैव गॉट योर आंसर हैज टू बी z अपॉन z-1 विथ मॉड z ग्रेटर देन 1। तो भाई मेरे f ऑफ z रेडी हो गया। अब आप खुद बता दो ROC क्या होगा, मैंने लिखने वाला हूँ। ROC जो होगा, सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस आपको लिखना है 1 एंड इट इज एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल, बिकॉज ऑलरेडी आप देख सकते हो ग्रेटर लिखा है, तो इस हिसाब से आपका ROC जो है वो दिखना जरूरी था। नीचे लाइन लिख सकते हो इफ यू वांट कि किस तरीके से आया हुआ है। तो ये सारे ट्रायल वाले सम्स आपको बस पता चले किस तरीके से आगे बढ़ते, इसलिए मैंने लिए हुए। ये देखिए भाई साहब आगे नंबर 5 में f ऑफ k इज इक्वल टू डेल्टा के, आप पहचानते हो क्या इसको? याद दिलाऊं मैं आपको ये कौन है? ये आपका स्टैंडर्ड फंक्शन है मेरे दोस्त। डेल्टा के अगर आप भूल चुके होंगे तो याद दिलाना मेरा काम है। वैल्यू आती है 1 सिर्फ k इज इक्वल टू 0 पे। इसको बोलते हैं यूनिट इंपल्स वाला फंक्शन, एक्सट्रीमली एक्साइटिंग। ये की जगह पे पल्स देता है, वो भी वैल्यू 1 वाली। तो ऐसे फंक्शन के लिए जब काम करना होता है तो मुझे बता दो, आप आपका f ऑफ z का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखोगे, f ऑफ z इज इक्वल टू समेशन k गोज फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, f ऑफ k लिखोगे, और यहाँ पे z रेस टू कितना लिखोगे, -k। अब मुझे बता दो, अगर मैं लॉजिक के हिसाब से जाऊँ तो f ऑफ z इज इक्वल टू समेशन होगा। रेंज के बारे में अभी पता नहीं है तो फिलहाल तो ऐसे लिख देता हूँ, फिर रेंज के बारे में डिस्कशन तो करना ही है मुझे। यहाँ तक आया। अब मुझे सच्ची सच्ची बताओ, आपका ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन सिर्फ एक जगह पे अगर प्रेजेंट है तो क्या आप समेशन को यूज करोगे? समेशन कब यूज होता है? जब मोर देन 1 नंबर होंगे तभी तो ऐड करोगे ना। अब यहाँ पे सिग्नल प्रेजेंट सिर्फ एक लोकेशन पे k इज इक्वल टू 0, तो आप लिख सकते हो एज डेल्टा k इज प्रेजेंट ओनली एट k इक्वल टू 0। हम लोगों को समेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग अब f ऑफ k इज इक्वल टू डायरेक्टली लिखेंगे डेल्टा ऑफ 0 एंड z रेस टू -0। तो ये आपको मिलेगा f ऑफ z इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ 0, और आपको पता है ये यूनिट वैल्यू आती है 0 पे 1 चला जाता है, तो इस हिसाब से जाओ तो डेल्टा ऑफ 0 की वैल्यू आती है 1। सो f ऑफ z का आपको यहाँ पे आंसर मिलता है 1। यहाँ पे इसको रोकने वाला कोई नहीं है, ना कोई राइट हैंड साइड है जहाँ पे मॉड के हिसाब से कोई सर्कल और सारी चीजें करो। तो ये भाई सचिन तेंदुलकर है, इसको किसी भी ग्राउंड पे भेजो, इसको कोई मना नहीं करने वाला है। तो इसीलिए इसका जो ROC आएगा, दिस इज एक्सट्रीमली एक्साइटिंग, यू हैव टू राइट दिस एज टू बी एंटायर z प्लेन। सो एक ही सचिन तेंदुलकर होता है, तो दिस इज द ओनली फंक्शन जिसका आंसर 1 आने के बाद वो उसका ROC दिखाता है एंटायर z प्लेन। सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, काफी जरूरी है कि आपको ये सारी चीजें समझे जब आप लोग ऐसे सम सॉल्व करते हो तब। अब डेल्टा के आप बोलोगे नहीं मैं भूल गया, तो भाई याद दिलाता हूं, अगर आप सच में इतना भूल रहे हो आजकल चीजें, तो ये देखो, ये था आपका डेल्टा के जो मैंने सिखाया था, और भाई की वैल्यू सिर्फ 0 पे आती है, और वो सिर्फ और सिर्फ कितनी रहती है, 1। इसीलिए तो इसको यूनिट इंपल्स कहा जाता है। तो चलो अब ऐसा है तो कुछ स्टैंडर्ड पेयर्स है जो हम लोगों को पता होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं मैंने कौन सी सिखाई और आपको कौन सी याद रखनी है। तो नोटबुक आपका जो है वो ओपन करो और वहां पे मस्त से लिखो स्टैंडर्ड पेयर, और अब देखना कि ऐसे कौन से स्टैंडर्ड पेयर है जो हमें पता होने चाहिए। तो देख लो एक बार। सबसे पहले तो क्या आपने ये मेरे से सीखा है, डेल्टा के
और 1 की जोड़ी, तो करेक्ट है, ये मैंने आपको सिखाया। चलो दूसरा मेंबर देखो कौन है ये, u ऑफ k। क्या मैंने u ऑफ k आपको सिखाया? करेक्ट, यूनिट स्टेप सिखाया जिसका आंसर था z अपॉन z माइनस 1 विथ मॉड z ग्रेटर देन 1। क्या आपको a रेस टू k यानी कि अल्फा रेस टू k मैंने सिखाया? एब्सोल्युटली मैंने सिखाया मेरे दोस्त। ये आंसर जो है ये z अपॉन z माइनस अल्फा आया था। सिमिलरली एक और अल्फा रेस टू k सिखाया था, उसका भी आंसर आया था जो कि z अपॉन अल्फा माइनस जेड। इधर और इधर आंसर में चेंज देखो, अल्टी पल्टी है, एक का ROC ग्रेटर एक का ROC लेस है, क्योंकि यहाँ पे k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था और यहाँ पे k लेस देन 0 था, राइट। अब उसके बाद ये देखो, अभी अभी देखा हम लोगों ने मेंबर k, जो कि आप लोग क्लियरली यहाँ पे लिख सकते थे कि k जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 होने की वजह से z अपॉन z माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर है, ये भी प्रूव किया है। तो क्या आपको ये नहीं लगता पहले 1 2 3 4 5 जो है उसमें खुशियां ही खुश है, सर ने खुद ने प्रूफ करके दिया हुआ है। अब दिमाग कहां पे लगेगा? दिमाग है रट्टा मारने के लिए आपको लगेगा ये 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर। उसमें से भी मैं आपको सच्ची बताऊं, ये तीनों लोग है ना यूजुअली एमसीक्यूज में ज्यादा पूछे जाते हैं। थियोरेटिकल एस्पेक्ट में जब आएंगे तब हम लोग इसको वैसे भी इन लोगों को यूज कर करके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, तो अभी फिलहाल अल्फा रेस टू के 2 वर्जन देखे थे। जब मॉड के वाला वर्जन पूछा जाएगा ना, तब इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फा z अपॉन 1 माइनस अल्फा z एंड z अपॉन z माइनस अल्फा के हिसाब से जाना पड़ेगा। ROC काफी इंटरेस्टिंग है, देखो मॉड अल्फा लेस देन z लेस देन 1 अपॉन मॉड अल्फा के हिसाब से जाएगा। तो जब समझ आएंगे तब मैं आपको बताने की कोशिश तो जरूर करूंगा। फिलहाल तो जितना आप लोग यहाँ पे चीजें देख रहे हो, कर रहे हैं हम लोग, क्या आपको सब कुछ समझ में आ रहा है? तो पहले 5 लिखने के बाद 6 7 8 नंबर को फटाफट लिख दो। ये 3 चीजें आपको मगअप करनी पड़ेंगी। जब सम आएंगे तब मैं आपको वापस याद दिला दूंगा, मुझे काफी बार इस स्लाइड पे आना ही पड़ेगा वैसे भी, राइट। तो चलो अब शुरुआत करते हैं कुछ स्टैंडर्ड सम्स के साथ, जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए आ जाने चाहिए। बस बता दो मुझे, ये भाई साहब किसके जैसे दिखाई दे रहे हैं? ये भाई साहब मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं अल्फा रेस टू के जैसे, या राइट। मैं बताता हूं आपको, इन जनरल मुझे बता दो, अल्फा रेस टू के नामक एक फॉर्मूला देखा था k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। क्या आपको पता है इसका आंसर क्या आता था? z अपॉन z माइनस क्या आया करता था? अल्फा आया करता था, मॉड z ग्रेटर देन मॉड अल्फा। हिंट क्या है? देखो हिंट देखो, जब k ग्रेटर देन 0 होता है तो ROC ग्रेटर होती है, नंबर 1। नंबर 2, अल्फा रेस टू के में k ग्रेटर देन 0 आएगा तो यहाँ पे z माइनस अल्फा होगा। लेकिन अगर कोई सम जो कि लेस देन 0 का पूछा जाए तो हमेशा याद रखना कि यही अल्फा रेस टू के है। फॉर k लेस देन 0 जो आना है वो आएगा z अपॉन, यहाँ पे हो गई पलटी, जो z माइनस अल्फा हुआ करता था वो अल्फा माइनस z, मैंने प्रूव किया है भाई। और यहाँ पे आएगा मॉड z लेस देन अल्फा। सो डिड यू गेट माई पॉइंट? कितना इंटरेस्टिंग है ये सारा चीज जो है वो आपको समझ में आना। देखो अब मुझे बता दो, फॉर्मूला के हिसाब से जाओ तो मुझे कौन डराएगा भाई? कोई नहीं डरा सकता है। सो मुझे 2 रेस टू के फॉर k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर खेलना है तो माई आंसर वुड बी z अपॉन z माइनस 2 एंड मॉड z इज ग्रेटर देन 2। तो मेरा आंसर यहीं पे खत्म होता है। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मेट जिससे मैं मेरा आंसर निकाल सकता हूं। अब आप मुझे इसका आंसर बता दीजिए। यहाँ पे आपको करना क्या है, लेस देन 0 पूछा है तो लेस देन 0 पूछा है तो आपको तो पता ही है 1/3 रेस टू k को एज इट इज लिखना है। एरो आया, z अपॉन आपके सर ने बोला है जब लेस आता है तो ये z माइनस अल्फा ना होते हुए अल्फा माइनस z होता है, पलटी मारता है। तो यहाँ पे आपने 1/3 माइनस z करना है, तो आप इसको मॉड z लेस देन 1/3 के हिसाब से लिख सकते हो। सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं, आप देख लेना बस, ये होगा 3z अपॉन 1 माइनस 3z। आई होप सो आपको ये समझ में आया है। अब जबकि समझ में आया है तो यहाँ पे मॉड z लेस देन 1/3 को मैंने लिखा और यहाँ पे आया 1/3 रेस टू k, जो कि मैं k लेस देन 0 के लिए डील कर रहा था। वॉट एवर इट इज़ भाई, मैंने तो मेरा बॉक्स किया है और सम को पूरी तरीके से समाप्त किया है। यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट, किस तरीके से सम को मैंने सॉल्व किया। अब देखो पहला हुआ, दूसरा हुआ, क्या मैं तीसरे सम को सॉल्व कर सकता हूँ? आप बोलोगे नहीं एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया, उसको ऐसे मत देखो। मैं आपको बताता हूँ इसको देखना कैसे। इसको आपने बहुत स्मार्टली देखना था। एफ ऑफ के इज इक्वल टू, देखो आपके सर क्या करना चाहते हैं। आपके सर ने यहाँ पे जुगाड़ किया, ई रेस टू माइनस ए को अलग से लिखा और के को अलग से लिखा। तो भाई ये तो अल्फा रेस टू के हुआ ना अपना। तो सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अगर यूज किया तो आप मुझे बता दीजिए कि डायरेक्टली जाऊँ तो मेरा ई रेस टू माइनस ए रेस टू के फॉर के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो है वो अल्फा रेस टू के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जैसे मैटर के साथ सॉल्व होगा तो z माइनस ई रेस टू सिर्फ और सिर्फ माइनस ए आएगा जो कि अल्फा की जगह पे है, एंड मॉड z ग्रेटर देन ई रेस टू माइनस ए। और ये रहा मेरा
final answer and I am super happy about it. Are you guys really getting my point? क्लियर है, समझ में आया? अब एक और सम, अरे सर जी ये देखो f of k is equal to 1/4 mod k, क्या करोगे इस सम के लिए? अब ऐसा सम जब पूछा जाता है ना, तो इसीलिए मैंने बोला था कि इस केस में आपको अल्फा रेज़ टू के वाले फॉर्मेट को याद रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो थियोरेटिकली पूरा सॉल्व कर सकते हैं, बट यूजुअली सम्स नहीं आते, तो आप लोग इसको डायरेक्टली अल्फा को अभी आप क्या करोगे, 1/4 के हिसाब से मर्ज करोगे और सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो देयर इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो यूज करना है आपको, ऑलरेडी यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, यूज करो और सॉल्व करने की पूरी कोशिश करो। अब झगड़ा कहाँ पे है? इस आरओसी के ऊपर। तो आरओसी के लिए हमेशा याद रखना, जब आप काम करते हो तो आपको करना क्या होता है, ये देखो आपके आरओसी का बेसिक वर्जन होता है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे कितना आएगा, 1/4 आपका कौन हुआ, अल्फा हुआ कि नहीं? तो बस आपको आरओसी के लिए भी यहाँ पे ये वैल्यूएशन सब्स्टिट्यूट करना, यू हैव टू गेट योर आंसर्स। तो प्लीज 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 ये आप लोग मेरे लिए एज इन होमवर्क ट्राई करना, जो कि आपको ऑलरेडी फॉर्मूले का मैंने पेयरिंग दिया हुआ है, उनको यूज करके आंसर लाने की कोशिश करना। अब इसके साथ कुछ और है क्या सर, कुछ और फॉर्मूलाज है क्या जो कि हम लोगों को देखने, तो वो भी देख लेते हैं। अब हम लोगों ने पहले 8 स्टैंडर्ड पेयर तो देखे थे, अब बचे हुए जो स्टैंडर्ड पेयर है वो सारे के सारे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। अब आप देखोगे और बोलोगे अरे सर कितना खतरनाक दिखाई दे रहा है अगर मैं बोर्ड पे देख रहा हूँ तो। मैं आपको बताता हूँ, कुछ नहीं, 4-4 के सेट में भाई को रट्टा मारने और याद रखना है। तो ट्रिक भी मेरे पास है, मैं बता दूंगा। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लिखा है, साइन अल्फा के। तो जब आप साइन अल्फा के वाले भाई साहब के बारे में बात करोगे ना, तो देखो ट्रिक कैसे यूज करना है। साइन अल्फा के बारे में बात करना है तो, और कॉस को भी लिख देता हूँ, कॉस अल्फा के। अब दोनों के बारे में जब मुझे बात करनी है तो मैं दोनों का बेस देखो कितने स्मार्टली लिख रहा हूं, z² - 2z cos अल्फा + 1। व्हाट डज दिस मीन? दिस क्लियरली मीन्स कि दोनों का डिनोमिनेटर एब्सोल्यूट सेम है, दोनों की आरओसी एब्सोल्यूट सेम है। देखो सेम है कि नहीं? अब देखो दोनों के लिए z और z की टर्म आएगी, यहां पे सिर्फ साइन अल्फा रहेगा, लेकिन यहां पे z माइनस क्या याद रखना पड़ेगा, कॉस अल्फा। तो याद रखो कॉस को आती है 2 टर्म्स, साइन को आती है 1 सिंगल टर्म, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम टू सेम, तो आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मेरे भाई अगर आप साइन अल्फा के और कॉस अल्फा के को याद सच में रख सकते हो, तो क्या आप साइन हाइपरबोलिक अल्फा के और कॉस हाइपरबोलिक अल्फा के को याद रख सकते हो? देखो भाई फॉर्मेट एब्सोल्युटली सेम, बस हाइपरबोला इंट्रोड्यूस हुआ है। अब सिर्फ चेंज जो आता है वो आता है आरओसी में। आरओसी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, मॉड z ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ e रेज़ टू अल्फा या फिर e रेज़ टू माइनस अल्फा, जो होगा वो आपको लिखना पड़ेगा। तो वट एवर इट इज, मुझे तो पहले तो बताओ कि साइन अल्फा के कॉस अल्फा के का ही वर्जन है साइन हाइपरबोलिक अल्फा के कॉस हाइपरबोलिक अल्फा के। ये आपको सबसे पहले तो समझ में आया क्या? तो देखो 2 को याद रखो, बचे हुए 2 याद रहते, यानी कि 4 का सेट रेडी हो गया। अब इसके बाद आपको और 4 फॉर्मूलाज दिखाई देंगे, आप बोलोगे अरे सर क्या कर रहे हो आप, और 4 फॉर्मूलाज हमें याद करने, तो हम लोग कैसे दिमाग लगाए? तो मैं बताता हूँ, ये जो चारों फॉर्मूलाज आप चाहे तो याद रख सकते हो, या फिर आगे जाके हम लोगों को कोई प्रॉपर्टी आएगी तब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं स्केलिंग वाली प्रॉपर्टी। तो तब भी आप इसको डायरेक्टली यूजिंग प्रॉपर्टी सॉल्व कर सकते हो, बट अगर याद रह रहा है तो कोशिश करते हैं। तो देखो कैसे याद रखना है, आपके पास ऑलरेडी साइन अल्फा के है ना, तो उसको बाहर से अगर किसी ने परेशान किया, यानी कि c रेज़ टू k ने परेशान किया, तो देखो भाई साहब कैसे बनते हैं। सबसे पहले तो आपने देखना है कि यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पे c इंट्रोड्यूस हुआ विथ cos अल्फा, प्लस यहाँ पे हो गया c²। समझ आया क्या हुआ? यहाँ पे c रेज़ टू k से अगर आपने आपके किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस, साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक को छेड़ा, तो बेस में क्या चेंज आएगा? देखो z² - 2zc आएगा, और +1 की जगह पे c² आएगा, और इसी के साथ साथ ऊपर भी मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ zc आएगा, और यहाँ पे आएगा साइन अल्फा। तो कुछ मतलब ऐसे कुछ बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बड़ा, बहुत ही डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है वो वर्कआउट करना है। अब सेम वर्जन होता है आपके c रेज़ टू k cos अल्फा के लिए भी, आप चेक कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। ये देखो cos अल्फा के को अगर मुझे रट्टा मारना है तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे z
चेक कर सकते हो आप z, फिर मैंने यहाँ पे z माइनस सी कॉस अल्फा लिखना है, जैसे वहाँ पे c साइन अल्फा था, और यहाँ पे z स्क्वायर माइनस 2zc तो आएगा ही आएगा विद कॉस अल्फा प्लस यहाँ पे c स्क्वायर। तो भाई ज़्यादा फर्क तो पड़ता नहीं है। आरओसी तो देखो अगर किसी ने छेड़ा है तो उसके हिसाब से आरओसी आगे बढ़ेगा, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी आपको समझ में आया होगा। तो बहुत ही सिंपल एनालॉजी के साथ अगर ये दो याद है तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में आपको कोई प्रॉब्लम आएगा। तो देखो टोटल 8 लोग हैं, 2 के साथ 2 फ्री, 2 के साथ 2 फ्री वाली एनालॉजी यूज करोगे और ना 2-3 बार लिखो, बात खत्म हो गई। मतलब कि आप अभी हेडिंग लिख सकते हो स्टैंडर्ड पेयर, और उधर पहले सिखाए हुए 8 और अभी के 8 कुल मिला के 16 फॉर्मूले, बस 16 फॉर्मूले। आप रूम बंद करो, जोर जोर से 2-3 बार रट्टा मारने की कोशिश करो और 2-3 बार लिखो, तो मेरे हिसाब से यूल बी ऑल रेडी विथ जेड ट्रांसफॉर्म के सारे स्टैंडर्ड पेयर। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, फिर इसके ऊपर इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म होने वाला है, सब जगह पे ये भाई लोग लगेंगे। तो आप अगर सपोर्ट करोगे तो मुझे हमेशा हमेशा इस स्लाइड पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्टली वहां पे उनके स्टैंडर्ड आंसर्स लिखते हुए आगे बढ़ सकता हूँ। आप समझ रहे हो मेरी बात? मैं बता रहा हूँ ना, लोग डरा रहे हैं आपको कि जेड बहुत टफ है, बहुत टफ है। नहीं, लेकिन थोड़ा दिमाग तो लगेगा ना, अगर आपको रट्टा मारना है या फिर कुछ चीजें याद रखनी है। तो अब देखो कुछ सम लोगों को करने, तो करोगे कैसे? साइन 3 के देखते ही पता चलता है साइन अल्फा के का फॉर्मूला यूज करूंगा मैं। तो व्हाट डू आई नो? आई नो साइन अल्फा के का स्टैंडर्ड फॉर्मूला दैट गोज बाय साइन अल्फा के का स्टैंडर्ड फॉर्मूला जाता है एज इन व्हाट? जेड साइन अल्फा, याद है ना आपको? तो यहां पे आता है जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस अल्फा प्लस 1। सिंपल है। अब देखो यहाँ पे कॉस है, अरे यार मैं किसी को नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं सबको पकड़ पकड़ के खत्म करने वाला हूँ। कॉस अल्फा के का स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है आपको? z इंटू जेड माइनस कॉस अल्फा। मुझे तो याद हो गया, आपको भी याद होना चाहिए था अब तक। जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस अल्फा प्लस 1। आरओसी तो आपको पता है, मॉड z ग्रेटर देन 1, मॉड z ग्रेटर देन 1। अब मुझे बता दो, साइन ऑफ अल्फा को हटाओ, 3 को पुट करो। बाप रे कितना टफ काम है, बस अल्फा को हटा के 3 को पुट करना। z साइन 3 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस 3 प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पे आएगा z इंटू जेड माइनस कॉस ऑफ ओमेगा आएगा अपॉन यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस ऑफ ओमेगा प्लस 1 आएगा। मेरे दोस्त इतना वो इजी था अगर आप लॉजिकली देखने की कोशिश करोगे कॉस ओमेगा के को भी। और आरओसी तो आपको वैसे भी पता है, मॉड z ग्रेटर देन 1, और इसका भी आएगा आई एम सॉरी मॉड z ग्रेटर देन 1। अब मुझे अच्छे बच्चों की तरह ये वाला जो समय है आपको यूज करके मुझे बता दो कौन सा फॉर्मेट यूज करोगे। एब्सोल्युटली इसके लिए आप ये c रेज़ टू k साइन अल्फा के की एनालॉजी यूज करके मुझे फाइनल आंसर दोगे, जहां पे c की वैल्यू होगी 4 और अल्फा की वैल्यू होगी 2। तो दिस क्लियरली इज योर होमवर्क सम। तो इस सेशन में मैंने आपको 2 होमवर्क के सम दिए, तो दोनों के दोनों प्लीज एक बार सॉल्व कर लेना। अब जब हम लोग लेक्चर नंबर 2 के लिए आगे बढ़ेंगे, मैं न्यूमेरिकल्स लेने वाला हूँ, प्रॉपर्टीज सिखाने वाला हूँ। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि लेक्चर नंबर 1 के जितने सारे स्टैंडर्ड पेयर और बेसिक कॉन्सेप्ट है फिनिश कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट सम्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।